इस वीडियो में हम बताने वाले हैं अगर आप किसी भी एप्लीकेशन का डाटा क्लियर करना चाहते हैं, चाहे क्लियर स्टोरेज हो या फिर क्लियर डाटा हो। तो जैसे हम क्लियर डाटा पर क्लिक करते हैं तो हमारा डाटा क्लियर का जो बटन है वो दबता नहीं या फिर डाटा क्लियर नहीं हो रहा। तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स किया जाए इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्लियर डाटा के बटन पर हम दबा तो रहे हैं बट नहीं दब रहा। तो इसके रीज़न मैं आपको पहले बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। देखिए अगर आप इसके जो है दो रीज़न हो सकते हैं मेनली। सबसे पहला और मेन रीज़न ये होता है कि जो डाटा आप एप्लीकेशन का क्लियर कर रहे हैं उसका अगर कोई डेटा होता ही नहीं है तो उस केस में आप डेटा क्लियर नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए आप इस एप्लीकेशन को देखिए, यहाँ पर इसका कोई भी डाटा बना ही नहीं है तो उस केस में इसका क्लियर डाटा नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो भी नहीं होगा क्योंकि इसका कोई भी डेटा अभी तक इसने डेटा मतलब हुआ नहीं है इस एप्लीकेशन का। ठीक है, कभी कभार जो अदर प्रॉब्लम होती है वो ये हो सकती है कि आप जिस एप्लीकेशन का डाटा क्लियर करना चाहते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके का मतलब फ़ोन में के साथ आपके साथ फ़ोन के साथ एप्लीकेशन आता है। ठीक है, जो कि आप जब नया फ़ोन ख़रीदोगे तो उसके साथ जो जो एप्लीकेशन आपको आते हैं तो उस एप्लीकेशन का भी आप जो है डाटा क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है, डाटा क्लियर करोगे भी तो वो काम नहीं करता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कई सारे अदर्स है जो कि हमने इंस्टॉल नहीं किए हैं बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास। जैसे हम फ़ोन ख़रीदते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं, या फिर कुछ एप्लीकेशन इनमें से ऐसे भी है कि जो हमारे फ़ोन में इंस्टॉल है इस तरह से दिखाई नहीं देते बट ये सभी बैकग्राउंड में अपना काम करते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए कई सारे एप्लीकेशन है, अगर इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसका हम डाटा मतलब क्लियर डाटा तो कर लेंगे बट इसका कोई मतलब फ़ायदा होता नहीं। ऑटोमेटिकली ये फिर से वही डाटा जम जाता है। अगर मैं यहाँ से बैक ले लेता हूँ एंड कुछ टाइम के बाद फिर से इसमें आता हूँ तो लॉक सिस्टम में फिर से अपने आप जो है डाटा बनना स्टार्ट होता है। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे कि जो बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है उसका हम डाटा क्लियर कर नहीं सकते, अगर किया भी तो वो काम नहीं करता है। एंड जो एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे उसका डाटा क्लियर हो सकता है या फिर होता है, वो काम आपका कर जाएगा। फिर भी अगर नहीं करता है तो इस केस में आप जो है अपने फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट कर दीजिए, बंद कर लीजिए और चालू कर दीजिए। आपका जो भी एप्लीकेशन का डाटा क्लियर नहीं हो रहा है जो आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल किए हैं तो उसका डाटा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 2-3 बार आप क्लियर डाटा बटन पर दबाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।